जो साथ हैं, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिनका मौखिक तौर पे है, उनका क्या होगा? प्लॉट का भाग है, वो कहेंगे नहीं हम इधर से रहेंगे, वो कहेंगे नहीं ये प्लॉट ही पूरा हम रखेंगे, कोई कहेंगे नहीं इस प्लॉट में दो भाग लगेगा, कोई तो ये सारा विवाद जो है बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। यह बंटवारा नहीं है, आपका उसमें शेयर है, आपने उसमें हक है, खेसरा नंबर है, या कोई एक प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट में अगर 4 भाग लग चुका है, 5 भाग लग चुका है, 5 भाग अगर लग चुका है, अगर आपस में समझ हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भैया आवश्यकता से अधिक लोग पैसा भी वसूल कर रहे हैं, मांग रहे हैं इधर उधर, भैया लगेगा। इस समस्या जब समाधान नहीं होगा तब तक पैसा लगेगा। बीमारी जब तक आपको रहेगा तब तक आपको दवा और दारू की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर काफी सारा बवाल अभी मचा हुआ है, काफी सारा सवाल भी उठा हुआ है, और इसमें जो मेन मुद्दा है, मेन जो लोगों का समस्या है, जो बंटवारा को लेकर है। ऐसे हालांकि कई जटिल समस्या भी है, जो समस्या के बारे में लोग निदान चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन भी किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों की डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट मिसमैच भी है, कुछ डॉक्यूमेंट में अशुद्धियां भी है, कुछ डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया है। और इस बीच में अब आ जाता है क्या कि जमीन सर्वे को लेकर जो सम्मिलात है, जो साथ हैं, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिनका मौखिक तौर पे है, उनका क्या होगा? हालांकि हम कई अलग अलग जगहों पे लोगों से बात भी किए, लोगों से चर्चा भी किए, लोगों से राय मसौदा भी लिए कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, या आखिर कैसे किया जाएगा, इसे आप इससे कितना सहमत हैं। काफी सारे लोग का उसका वीडियो हम लगभग डाल देंगे, पार्ट बाय पार्ट हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन कुछ निष्कर्ष हम आपको इसमें आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आप लोग का क्या होने वाला है, सर्वेक्षण से क्या होने वाला है। एक वीडियो भी मैं डाल दिए हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है, नहीं जब देखोगे तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए है क्या कि जो बिहार भूमि सर्वेक्षण जो अभियान 2024 जो इसको चालू किया गया है, लाया गया है, इसमें देखिए मुख्य तौर पे जो 1/4, 1/2, 1/5, 1/7, 1/8 ये कह रहे होंगे, शायद ये आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। देखिए जो सर्वे टीम है वो ऐसा नहीं है कि जो आपका बंटवारा है वो आकर आपका बंटवारा करके जाएगा। आप में अगर मौखिक बंटवारा है, आप में अगर मौखिक बंटवारा है तो वो संभव हो सकता है कि अगर मौखिक बंटवारा है, आपका जमीन पे कब्जा है, आप जमीन सभी भाई लोग आपस में जमीन को जोत रहे हैं, सब कोई का सहमति है, सब कोई अलग अलग प्लॉट के जोत रहा है, भले कोई खेसरा अलग अलग ना हो, अगर खेसरा एक है, खाता नंबर एक है, खेसरा अलग अलग है, कोई अगर एक खेसरा नंबर है या कोई एक प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट में अगर 4 भाग लग चुका है, 5 भाग लग चुका है, 5 भाग अगर लग चुका है, अगर आपस में समझिएगा, थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, थोड़ा आप लोगों को काफी सहूलियत शायद हमारे इस वीडियो से आपको मिल जाएगा शायद, और जो लोग आपके जो मन में जो डाउट होगा शायद कुछ क्लियर होने का संभावना रखते हैं। जैसे सर्वे टीम आपके पास में आएगा, आने के बाद जो है आपको ये देखेगा कि जमाबंदी या जमीन रैयत कौन है, उसमें रैयत जो होंगे जिनके नाम पे जमीन होगा, अगर आप में अगर मौखिक तौर पे बंटवारा है या बंटवारा नहीं है, आपका उसमें शेयर है, आप में उसमें हक है, अगर वंशावली में अगर देखिए वंशावली इसलिए जरूरी पड़ता है, वंशावली का हम जिक्र इसमें कर लेंगे। वंशावली की रिक्वायरमेंट, अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो उसमें वंशावली आप 100% आपको लगाना अनिवार्य है। वंशावली आपको देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वंशावली अगर नहीं देते हैं या वंशावली में किसी तरह का धोखाधड़ी करते हैं तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर चाहेंगे कि देखिए ये काफी सहज है और काफी आसान है, लोगों को थोड़ा सा जटिल लग रहा है, और इससे काफी ज्यादा जो आज जो लोगों को परेशानी जो हो रहा है, जो कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं पेपर के लिए, मारा मारी है, भीड़ लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भैया आवश्यकता से अधिक लोग पैसा भी वसूल कर रहे हैं, मांग रहे हैं इधर उधर, भैया लगेगा। इस समस्या जब समाधान नहीं होगा तब तक पैसा लगेगा। बीमारी जब तक आपको रहेगा तब तक आपको दवा और दारू की जरूरत पड़ेगा। बीमारी अगर खत्म अगर हो जाएगा तो उन सभी चीजों को समस्या समाधान भी हो जाएगा। वो प्रोसेस यहाँ पे देखिए, सरकार हालांकि लोगों का भी इस पर जो बड़े बड़े जो बाहुबली लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका कब्जा है अधिकतर जमीन पे, उन लोगों का दबाव तो यही रहेगा कि ये सर्वे ना हो,
लेकिन जो आम लोग हैं, आम खास लोग हैं, उनके लिए सर्वे अति आवश्यक है। हाँ, थोड़ा सा परेशानी उन लोगों के लिए है जो गैर मजरूआ या जो सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा परेशानी उनका सबब हो सकता है उनके लिए। लेकिन खैर उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है। अगर उनके पास में अगर कोई संपत्ति अगर नहीं है, स्वर्जित संपत्ति भी नहीं है या पूर्वज का संपत्ति नहीं है और उसमें घर बना के रहे, तो उनको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको कभी आपसे जमीन नहीं छीनेगा। इस चीज का मतलब आप दावे के साथ हम कह सकते हैं कि सरकार कभी छीनेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार बशर्ते अगर ऐसा अगर रहता तो सरकार इंदिरा आवास कभी नहीं देता, लोगों को इंदिरा आवास नहीं देता, लोगों को लाभ नहीं देता, क्योंकि सरकार आपके लिए है, सरकार आपके हित के लिए है, सरकार अपने लिए नहीं है। ठीक है, सरकार उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं। तो हम आपको जो चर्चा कर रहे थे कि जो अवैध तरीके से जो लोग कब्जा किए हैं, दिक्कत उनको, परेशानी उनके लिए होगा। अब बात कर लेते हैं बंटवारा के ऊपर। अगर आपसे सहमति से अगर आपका अगर बंटवारा अगर नहीं हुआ है, अगर आप लोग आपस में सहमति बनाकर जो प्लॉट है, प्लॉट में अगर बंटवारा नहीं किए, अपने जैसे एक जमीन नंबर है, एक प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट नंबर में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई, अगर उसमें बंटवारा करके अपना चौहद्दी जब तक नहीं जना रहे हैं, तब तक आपका क्रिएट नहीं होगा। 1/4 आपका लग जाएगा, 1/2 आपका लग जाएगा। इसलिए क्योंकि उसमें विवाद उत्पन्न वहां पे हो जाएगा, क्योंकि अब कोई कहेंगे कि भाई हम इस साइड से रहेंगे, कोई कहेंगे नहीं हम इस साइड से रहेंगे। अगर 3 आदमी है, 4 आदमी है, एक प्लॉट का भाग है, वो कहेंगे नहीं हम इधर से रहेंगे, वो कहेंगे नहीं ये प्लॉट ही पूरा हम रखेंगे, कोई कहेंगे नहीं इस प्लॉट में 2 भाग लगेगा, कोई। तो ये सारा विवाद जो है बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या लगातार बढ़ते चला जाएगा। तो सर्वे टीम उसको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, कि आप आकर जो है आपकी जमीन को डनेर परवा कर बंटवारा करके चला जाए, ये संभव ही नहीं है। संभव बस इतना तक ही संभव है कि 1/4, 1/3, 1/2 कर दे। ये सबसे सहज है, सबसे आसान है। किसमें जो राइट अगर निकलता है, आपका जो हक रहेगा, तो आप लोग फिर आपस में आपसे सहमति बनाकर कौन किधर रहेगा, किसको किधर लेना है, जमीन के वैल्यू के हिसाब से आप लोग आपस में बंटवारा उसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप लोगों का राइट बन गया, उतना हक उतना शेयर आप लोगों को मिल गया। लेकिन आपको उसके लिए बंटवारा करना पड़ेगा, आपस में बंटवारा करके फिर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा परेशानी पेचीदा थोड़ा लग रहा है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यही पे आ रहा है, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिनके जमीन में बंटवारा नहीं हुआ है, और जिनका सम्मिलात संपत्ति है। सम्मिलात संपत्ति की अगर बात करें कि कोई छोटा भाई है या कोई जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, उस समय उस स्थिति में भी अगर उनके नाम पर जो अगर कोई है उनके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है, तो वो कैसे क्या करेंगे। तो उनके लिए देखिए हमारे ख्याल से टाइटल ही बच जाएगा, नहीं तो बंटवारा वो कोर्ट के शरण ले सकते हैं। वहां पे जहां तक हमारा समझ है, लोगों से जो हम राय मसौदा किए, तो उन लोगों के लिए यही एक बच जा रहा है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से भी बंटवारा दायर करके वो अपना अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, ऑप्शन वहां पे है। लेकिन ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन वगैरह भी शायद आया हुआ है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई अगर चाहे कि नहीं हम खुद अपने नाम से ही टोटल करवा ले चोरी छिपी, तो चोरी छिपी वाला चीज नहीं है। आप ऑब्जेक्शन अगर पता चलता है तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है डॉक्यूमेंट से लेकर। डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारा कमी है, जिसमें कुछ छूटा हुआ है, कुछ अधूरा है, कुछ गलतियां हैं, और कुछ ऐसा है जो किसी के पास में दस्तावेज ही नहीं है, कुछ कॉपी ही नहीं है, कुछ पेपर ही नहीं है। तो पेपर निकालने में भी कुछ समस्या लोगों को आ रहा है। देखते हैं आखिर सरकार इसको कैसे हल निकालती है और किसको कैसे करती है, क्या नया अपडेट आता है इस पे, ये देखने वाली बात होगी। विशेष आपका जो राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा।